अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मैं दफ्तर में अभी रिलैक्स कर रहा हूँ क्योंकि काम जो है वो ख़त्म हुए हैं और थोड़ा सा रेस्ट करने का इरादा था। तो मेरे क्लाइंट थे जो अभी आए हुए थे मिलने के लिए, अभी गए हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि वकील साहब आप जो हैं वो इस तरह के राइट लेफ़्ट वाले केसेस करते हैं, न्यूज़ में हेडलाइंस में चल रहे होते हैं, तो कोई प्रेशर नहीं आता कभी? तो मैंने उनको फिर बात बताई, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं कि प्रेशर, देखें उस पे प्रेशर आता है जो बंदा प्रेशर लेता है, जिसका इम्प्रेशन ये हो कि इसने बात नहीं जो है वो सुननी, और इस तरह की कोई बात हम करेंगे डराएंगे तो ये नहीं डरेगा बल्कि उल्टा ज़्यादा मोटिवेट होगा, तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता। ये मैंने अपने बड़ों से भी सीखा है। और आप अगर देखें हमारे इस्लामिक लीडर्स को जो दुनिया के डिफरेंट ममालिक को लीड कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू सुने या बायोग्राफीज़ पढ़े, तो उसमें भी सेम चीज़ होती है। तो मैं तो खैर स्टार्टिंग से ही जब इस तरह के केसेस करना शुरू किए, या जो भी कोई केस आता है, कोई 302 का केस आ जाए, कोई दूसरा केस आ जाए, हालांकि फौजदारी में कम करता हूँ, लेकिन फिर भी केसेस जिस तरह के रेप के केस भी किए, 302 के केस भी किए, हर तरह के केस कॉर्पोरेट साइड पे भी कर रहा हूँ। तो प्रेशर को हैंडल जो करने का तरीका होता है वो मैं एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक केस में, एक हमारे बड़े इम्पोर्टेंट इदारा है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था, और उस इदारे के एक बड़े सीनियर पोस्ट पे मकीम ऑफिसर थे जिनको मैं प्रोसिक्यूट कर रहा था अदालत में। तो प्रोसिक्यूट का मतलब है कि मैं उस इदारे के लीगल एडवाइज़र था, और मैं उनको जो है वो, उन्होंने कोई करप्शन के एलिगेशन से जो मैं उनके ऊपर प्रोसिक्यूट वगैरह कर रहा था। तो हुआ ये कि उन्होंने जो है वो बड़ी सीनियर पोस्ट पे क्योंकि थे, तो उनके पास ज़ाहिर जब वो आते थे उनके साथ स्टाफ था, इर्द गिर्द लोग थे, वो सिफारिश करते थे और सारा। दो हेयरिंग्स हुई, तो दो हेयरिंग्स पे तो मैंने उनके खिलाफ बातें, जो जो रिपोर्ट बनी हुई थी, रिपोर्ट पढ़ी और बड़ा उस तरह से बातें की, उन्होंने मुझे कुछ अप्रोच नहीं किया। तीसरी हेयरिंग थी मुझे याद है, तो आई गेस जुमेरात का दिन था, तो मंगल वाले दिन उनका मुझे कॉल आई, दो कॉल्स आई, मिस हो गई। मैं उस टाइम अदालत में था। मैंने बाद में जब उठाया तो उन्होंने कहा जी आपके पास मेरा ये केस लगा हुआ है। तो पहले उनके पीए ने बात की, उन्होंने कहा जी फलाना फलाना हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं समझ गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी, फिर वो आए लाइन पे साहब, उन्होंने कहा जी मेरा ये केस लगा हुआ है आपके पास, तो इस केस में आप देखें, इसमें थोड़ी सी ना हमारे साथ मेहरबानी करें, क्योंकि मैंने, आपको पता है कि इस तरह ये भी करना होता है और वो सारे मामला संभालने होते हैं, कि इदारे को भी हेड कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार आना पड़ता है, तो आप उसको पुश ना करें, मुझे एग्जामेशन दिलवा दें और ये करें, मुझे मतलब हाज़िरी से इस्तिस्ना दिलवा दें। तो मैंने कहा जी आपको एक डेट पे तो मिल सकती है, अगर आपको हाज़िरी आपको करना है तो आप वो एप्लीकेशन दे दें, तो मैं उसको अपोज़ नहीं करूँगा, तो आपको मिल जाएगी। लेकिन हर डेट की तो मैं बात नहीं कर सकता, वो तो अदालत की मर्ज़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप रिपोर्ट में वो रेलेवेंट पार्ट पढ़ते हैं, आप सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना इग्नोर करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैंने जो है वो जब उन्होंने ये बात बोली कि ये पार्ट ना पढ़े, मैंने कहा चले मैं उसको पढ़ के देख लेता हूँ। बल्कि व्हाट्सएप पे ही हमारी बात हुई, तो अभी मेरे पास उनके मैसेजेस पड़े हैं। तो मैंने ना वो रिपोर्ट में से वो पार्ट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ था हाईलाइट करके। उन्होंने कहा जी इसमें जो इंक्वायरी अफसर थे ना, वो मेरे खिलाफ बायस थे, और उनको मैंने फ़लानी जगह पे एक दफ़ा कोई सज़ा दिलवाई हुई थी, अगेंस्ट डिपार्टमेंट इलेक्शन कराया हुआ था, तो वो अब मेरे अगेंस्ट हो चुके हैं और सीनियर बन गए हैं, तो वो बदला ले रहे हैं। मैंने कहा शायद ठीक कह रहे हो। मैंने वो अपनी रिपोर्ट पढ़ी, निकाली, वो पैराग्राफ पढ़ा, तो उस पैराग्राफ के अंदर उनके जो कारनामे थे, वो कारनामे बड़े हाईलाइट हुए हुए थे, और वो 3-4 लाइनें ही इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने उनको वापस इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सीनियर आदमी है, मैं इनको क्या मना करूं। अगली डेट पे उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, वो नहीं आए, और मैंने जो है वो उसको अपोज नहीं किया, तो वो उनकी एक्सेप्ट हो गई। उससे अगली डेट पे जब वो उनको पेश होना पड़ा, तो यहाँ पे आए, तो मैं फिर जज साहब के सामने जो पेंडिंग रिपोर्ट थी वो पढ़ी, तो मैंने वो पैराग्राफ, ज़ाहिर है वो पढ़ना था, इंपॉर्टेंट था, मैंने वो पैराग्राफ जो है वो जब पढ़ना शुरू किया, तो उनके जो तासुरात थे चेहरे के, जो इधर खड़े थे, उन्होंने जो है ना वो बिल्कुल बदल गए और बड़े परेशान हो गए कि ये मैं तो आपको मना किया था, मतलब दिल में सोच रहे। और वो एकदम से ना अपनी फ़ाइल बंद करके ना उठ के पीछे चले गए, उनका वकील आगे खड़ा रहा। तो मैंने वो आर्गूमेंट्स कंप्लीट किए, कंप्लीट करके बाहर निकला, तो उनके वकील साहब ने मुझे कहा कि वो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ज़रा 2 सेकंड आइए, ज़रा बैठे हैं, बाहर रूम में बैठते हैं, आपसे ना एक मुलाकात करवानी है।
मैंने कहा मेरे दफ्तर आ जाएं, कहते नहीं इधर ही मिल लेते हैं। मैंने कहा चलें। हम गए तो वहाँ पे वो साहब आ गए। अब उनके पीछे उनका स्टाफ था, 2 लोग थे, फाइलें पकड़ी हुई हैं और वो आके मेरे पास बैठे। उन्होंने कहा कि आप बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स करते हैं। मैंने कहा जी, कहते बहुत अच्छे वकील हैं, हम मेहनत करते हैं और कोर्ट में मैं देखता हूँ आप जैसे वकील बहुत कम होते हैं, जैसे रूटीन में एक होता है तारीफ। मैंने कहा जी वेरी गुड, अच्छी बात है जी, तारीफ आप कर रहे हैं मेरी। तो ये करते करते उन्होंने कहा जी आपने वो, मुझे लगता है कि मेरा मैसेज नहीं देखा, वो ये वाला जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है ना, काइंडली इसको आपने प्लीज़ थोड़ा सा लिहाज कर लें, क्योंकि उसमें बड़ी उन्होंने रिक्वेस्टिंग वे में कहा और बड़े सीनियर आदमी हैं, तो मुझे बुरा भी लगा। मैंने कहा यार इनसे रिक्वेस्ट करवा रहे हैं लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैंने उनको फिर क्लियरली कहा, मैंने कहा देखें बात ये है कि मैं एक जिस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे उन्होंने फ़ीस दी है और वो मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं अपने क्लाइंट के साथ नहीं ये कर सकता कि एक चीज़ है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अदालत में बोलूँ ना और आप उससे फ़ायदा उठा लें और मेरे क्लाइंट का नुकसान हो जाए। तो मैं आपको यही बात सजेस्ट करूँगा कि आपके वकील साहब बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इनको आप कहें कि इस पार्ट को एजिटेट करें कि सर ये जो इंक्वायरी अफसर हैं, ये इंक्वायरी अफसर को मैंने फ़लाने फ़लाने टाइम पे सज़ा दी है, उसके डॉक्यूमेंट्स पेश करें और जज साहब अगर एग्री करेंगे तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने उनको ये कहा तो वो बड़े, क्योंकि ज़ाहिर है सीनियर बंदे को ना सुनने की आदत नहीं होती, तो उन्होंने मेरे मुंह पे ही कह दिया। तो फिर मुक्ति साहब हम ना ही समझें। मैंने कहा नहीं सर, मैं ना तो नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ये इस तरह से करें, ये तरीका सही है। तो उन्होंने कहा चलें फिर हम देख लेंगे, अगर इस तरह ही करना है तो हम इस तरह ही कर लेंगे। तो और बड़ी वो आप समझे जो है ना, वो डेरोगेटरी वे में मुझे बात की उन्होंने और वो बात करके चले गए और उसके बाद उनका कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन हर डेट पे जब भी वो आए उन्होंने मुझे ना बाकायदा घूरियाँ कराई, उनके स्टाफ के बंदों ने मुझे बड़ा किया और मेरे मुंशी को बल्कि एक दफ़ा उन्होंने कुर्सी पे बैठा था उसको उठा दिया कि इधर बैठो, इधर अपने बैठना है। तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा चलो छोड़ो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं एक वकील की लाइफ में। आपने अपने पेशे के साथ प्रोफेशनल होना है तो आपको कोई बंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप किसी को गलत कमिटमेंट करेंगे, गलत बात करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा, सीधी बात करेंगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये एक स्टोरी है, उम्मीद है आपको इससे सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको पसंद है लाइक कर दीजिएगा। I'll see you tomorrow at 8:30 PM our usual time. Allah Hafiz.